हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है रक्तदाब। क्या है बच्चों? रक्तदाब। क्या है बच्चों? रक्तदाब। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, रक्तदाब है तो है क्या चीज़? जो हमारा ब्लड होता है, क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है ना, उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ब्लड यानी रुधिर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रुधिर के विरुद्ध जो भित्ति होता है ना, क्या होता है? भित्ति पर जो दाब लगती है, क्या लगती है बच्चों? जो दाब लगती है उससे क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जो सामान्य मानव है, जैसे सामान्य मानव हम लोग हैं, तो उनके अगर बीपी नापा जाए, क्या बीपी, तो कितना होगा बच्चों? 80/120 होगा बच्चों। क्या होगा? 80/120 होगा। 120 को बच्चों सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और 80 को बच्चों क्या कहा जाता है? डायस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डायस्टोल कहा जाता है। क्या क्लियर हो? किसी को पूछना? किसी को भी? बच्चों एक बार फिर से, रक्तदाब क्या है? रुधिर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब। भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? सामान्य मानव का बीपी 80/120 होता है। 120 को बच्चों क्या कहते हैं? और 80 को क्या क्लियर हो बच्चों? किसी को पूछना? क्वेश्चन लिखो, रक्तदाब लिख करके तीर का निशान दो। रक्तदाब लिख करके तीर का निशान। रक्तदाब लिख करके बच्चों तीर का निशान। लिखो, रफे को कॉपी है, लिखो ना, सब मिल जाएगा। लिखो बच्चों, रक्तदाब लिख लिया? लिखो, रुधिर के विरुद्ध, रुधिर यानी ब्लड जिसको बोलते हैं बच्चों, रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब। रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब। रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहते हैं बच्चों? रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है यार, कहते हैं। सामान्य मानव का बीपी बच्चों 80/120 होता है। सामान्य मानव का बीपी 80/120 होता है। 80/120 होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल, तथा 80 को डायस्टोल कहा जाता है। 120 को बच्चों 120 को सिस्टोल तथा 80 को डायस्टोल कहा जाता है। 80 को डायस्टोल कहा जाता है। क्या क्लियर हो बच्चों? किसी को पूछना? किसी को भी? क्या ये टॉपिक सबको याद हो गया? ईमानदारी पूर्वक बताओ, किसको किसको याद हो गया? यस सर, हमें याद हो गया। एक दो ऐसा बच गया जिसको नहीं याद है ना बच्चों। आगे बात करें हम, फिर बात करते बच्चों आगे
बात करते हैं बच्चों लासिका। क्या चीज़? लासिका। लासिका क्या है? इसके कार्यों को लिखे, इसके कार्यों को लिखे। बच्चों सबसे पहली बात करते कि लासिका क्या चीज़? लासिका। लासिका है ना बच्चों, अगर किसी इंसान को मान लेते छोटा सा घाव हो गया थोड़ी सा, और वो घाव है ना जल्दी ठीक नहीं हो, क्या नहीं हो? ठीक नहीं हो, तो हम कह सकते कि उस इंसान के अंदर लासिका की मात्रा क्या है बच्चों? कम है। क्या है? कम है। और जिस इंसान के पास या शरीर में लासिका की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका घाव जल्दी ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उनका घाव जल्दी ठीक हो जाता है। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखें। लासिका बच्चों एक तरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? एक तरल पदार्थ है जिसका रंग, लासिका एक तरल पदार्थ है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा, किसके जैसा बच्चों? प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। कैसा होता है बच्चों? हल्का, हल्का बच्चों पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। फिर से बच्चों, जो लासिका होता है एक तरल पदार्थ होता है जिसका रंग बच्चों प्लाज्मा के जैसा हल्का क्या होता है? पीला होता है। हल्का क्या होता है बच्चों? इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बच्चों इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन WBC की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चों? WBC की मात्रा यानी वाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है बच्चों? वाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। वाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें बच्चों धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है, लेकिन एक चीज़ पाया जाता है बच्चों जिसको बोलते हैं लासिका वाहिनी। क्या बच्चों? लासिका वाहिनी। क्या बोलते हैं बच्चों? लासिका वाहिनी पाया जाता है। धमनी और शिरा नहीं पाया जाता, लेकिन क्या पाया जाता है बच्चों? लासिका वाहिनी पाया जाता है। क्या क्लियर हो? फिर से बोलते हैं, लासिका जो है ना बच्चों, वह एक तरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है? जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा, लेकिन बच्चों WBC की मात्रा, इसमें धमनी और शिरा, इसमें धमनी और शिरा, लेकिन बच्चों क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एक बार फिर से बच्चों, लासिका क्या है? इसके कार्यों को लिखे। यह बच्चों एक तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का बच्चों पीला रंग का होता है। इसमें प्रोटीन की क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, लेकिन बच्चों WBC की मात्रा बच्चों अधिक पाई जाती है। क्या इसमें धमनी और शिरा पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। धमनी और शिरा, लेकिन क्या पाया जाता है बच्चों? लासिका वाहिनी पाया जाता है। लासिका वाहिनी, बताओ किस किस को याद हो गया? लासिका यह एक प्रकार का तरल, लासिका यह एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन कम पाया जाता है। प्रोटीन, हाँ ठीक है। इसमें प्रोटीन कम पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक होती है।
और इसमें धमनी और शीर्षा नहीं होता है, शीरा। लसिका वाहिनी पाया जाता और बहुत अच्छा। और कोई? है। लसिका एक प्रकार की तरल तरल पदार्थ है। इसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें वाइट ब्लड से एकदम मात्रा अधिक होती है, कम, हाँ अधिक होती है, ठीक है। इसमें अम्ल और प्रोटीन, शीरा नहीं पाई जाती है। इसमें लेकिन लासिका वाहिनी। लसिका वाहिनी पाई जाती है। और कोई? धमनी और शीरा। और कोई? लसिका एक प्रकार तरल पदार्थ है। इसमें यह एक प्रकार का प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, WBC की मात्रा अधिक होती है। इसमें धमनी और शीरा नहीं होता है। लेकिन इसमें लासिका वाहिनी। यह लसिका वाहिनी पाया जाता है। बहुत अच्छा। और कोई बच्चों? और कोई बच्चों? और कोई? और कोई बच्चों? अपने से बोल सकता है क्या? हम किसी को पर्सनली कहे? अपने से बोलो, जिनको याद है बोलो। इसका एक तरल पदार्थ है, इसका रंग हल्का प्लाज्मा जैसा पीला होता है, पीला, हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की प्रोटीन की मात्रा अधिक कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। लेकिन WBC की मात्रा WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शीरा इसमें धमनी या शीरा नहीं पाया नहीं जाता, पाई जाती, लेकिन लेकिन लासिका वाहिनी। पाई जाती। और कोई? लसिका एक तरल पदार्थ, लसिका एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इसका रंग प्लाज्मा की तरह हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं कम पाई जाती है, लेकिन WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शीरा नहीं होता है, लेकिन लासिका वाहिनी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बैठ जा। क्या बच्चों ये बताओ, अपने से इसका परिभाषा कौन कौन लिख सकता? सभी आदमी? पक्का? तो लिखो फिर, क्वेश्चन लिखो बच्चों। लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखे। लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखे। लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखे बच्चों। लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखे। लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखे। बच्चों राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया, राइटिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है बच्चों। लिखो यह हाँ डायरेक्ट लिखो। यह एक तरल पदार्थ है। यह एक तरल पदार्थ है। बच्चों आगे क्या होगा बताओ? जिसका रंग हल्का जिसका रंग जैसा हल्का पीला, जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा, जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें बच्चों प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बच्चों कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन बच्चों बता दो आगे का टॉपिक किसकी बच्चों? लेकिन WBC की मात्रा अधिक पाई जाती लिख लो फिर, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा है फिर। लेकिन WBC की मात्रा
अधिक पाई जाती है बच्चों, लेकिन WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और सिरा नहीं पाया जाता है, इसमें धमनी और सिरा नहीं पाया जाता है, इसमें धमनी और सिरा, इसमें धमनी और सिरा, धमनी और सिरा नहीं पाया जाता है, इसमें धमनी और सिरा नहीं पाया जाता है, इसमें धमनी और सिरा नहीं पाया जाता है, लेकिन बच्चों क्या पाया जाता है? लासिका वाहिनी पाया जाता है। लेकिन लासिका वाहिनी, लेकिन लासिका वाहिनी पाया जाता है, लेकिन लासिका वाहिनी पाया जाता है बच्चों। सर पूरा आपने लिख लिया बच्चों? किसी का छूटा? एक बार और बोल देते बच्चों। लासिका क्या है, इसके कार्य को लिखे, आगे बात करते बच्चों, पहले इसके कार्य। यह बच्चों एक तरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन बच्चों WBC की मात्रा, WBC की मात्रा, इसमें धमनी और सिरा, धमनी और सिरा, लेकिन बच्चों क्या यहाँ तक क्लियर हो? अब बात करते हैं बच्चों इसके कार्य को। किसके? इसके कार्य को बच्चों। एक पेज दे दो थोड़ा सा रफ में। इसके कार्य की बात करते हैं। हो गया बच्चों। हम बात करते हैं इसके कार्यों को। किसके कार्य को बच्चों? लासिका के कार्य को। किसके बच्चों? लासिका के कार्य। हाँ बच्चों, अभी नहीं लिखना है। लासिका के कार्य, लासिका के कार्य बच्चों निम्नलिखित है। ठीक है, क्या चीज़? हाँ यही लिखना, अभी बताते बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं लासिका का जो कार्य होता है ना। अभी हमने जब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कहा था कि अगर किसी भी इंसान को अगर घाव हो गया, उसमें अगर लासिका की मात्रा ज़्यादा है तो घाव क्या होगा? जल्दी जल्दी। तो पहला बात तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई जो लासिका है ना, वो घाव को भरने का कार्य करता है। क्या क्लियर हो? तो पहली बात क्या लिख दिया बच्चों? किसको भरता है? घावों को भरना। घाव को क्या करता है बच्चों? क्लियर हो? दूसरी बात करते हैं बच्चों, जो पोषक तत्व होता है, जो पोषक तत्व होता है एवं हार्मोन, पोषक तत्व एवं हार्मोन का बच्चों वाहक करता है। किसका? पोषक तत्व। किसका बच्चों? पोषक तत्व एवं किसका बच्चों? हार्मोन। किसका बच्चों? हार्मोन का क्या करता है? वाहक करता है। वाहक। तीसरी बात करते बच्चों, उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, उत्तक कोशिकाएं जो होती है ना, उसको क्या करता है? नम करता है। क्या करता है बच्चों? उत्तक कोशिकाओं को क्या रखता है बच्चों? कौन कोशिकाओं को बच्चों? उत्तक कोशिकाओं को बच्चों, उत्तक कोशिकाओं को क्या रखता है? नम रखता है। क्या रखता है बच्चों? इसके ये क्या हो गया? कार्य हो गए। पहला कार्य क्या हो गया बच्चों? घाव को भरना। क्या भरना बच्चों? क्या भरना? घाव को भरना। दूसरा बच्चों, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाह करना, या करता है। तीसरा बच्चों, उत्तक कोशिकाओं को, उत्तक कोशिकाओं को, पहली बात बच्चों कि ये घाव को भरने का कार्य करता है। दूसरा, पोषक तत्व एवं हार्मोन का क्या करता है? वाह करता है। तीसरा बच्चों, उत्तक कोशिकाओं को नम रखता है। उत्तक कोशिकाओं को, फिर से बच्चों, घावों को क्या करना? भरना। घावों को भरना, घावों को भरना। दूसरा बच्चों, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाह करना। पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाह करना। तीसरा बच्चों, उत्तक कोशिकाओं को नम रखना। उत्तक कोशिकाओं को, बताओ किसको किसको याद हो गया?
बोलो अपने से। घाव को भरना, घाव भरना, घाव भरना, दूसरा वाह करता है। तीसरा उत्तक कोशिकाओं को, उत्तक कोशिकाओं को नम रखता है। बिल्कुल। और कोई? घाव को भरना, इधर थोड़ा होकर के स्टिल, हाँ। घाव को भरना तथा पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक करता है। उत्तक कोशिकाओं को नम रखता है। और कोई? घाव को भरना, पोषक तत्व एवं हार्मोन को वहन रखना, उत्तक कोशिकाओं को, कोशिकाओं को नम रखना। और कोई? घाव को भरना है, घाव को भरना है, पोषक एवं पोषक तत्व एवं हार्मोन तत्व एवं हार्मोन का वाहन वाह करता है। करता। इसका उत्तक कोशिकाओं को कोशिकाओं को नम रखता है। नम करता और कोई? घाव को भरना पोषक तत्वों एवं हार्मोन का वाह करता है। उत्तक कोशिकाओं को नम रखता है। और कोई? घाव को भरना, उत्तक घाव को भरना, हार्मोन एवं पोषक- कोशिकाओं को उत्तक- पोषक तत्व पोषक तत्वों को वाह वाहक कर करता और उत्तक कोशिकाओं। कोशिकाओं को नम रखता। और कोई? और कोई बच्चों? और कोई? और कोई? घाव को भरना, हार्मोन पोषक तत्व पोषक तत्व एवं हार्मोन को वाहक करना, इनमें उत्तक को नमी उत्तक कोशिकाओं को उत्तक कोशिकाओं को नम रखना, नम बढ़ाना। नम रखना। और कोई? पोषक तत्व और कोई बच्चों? घाव को भरना तो में पोषक तत्व एवं हार्मोन, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहन करना। तीसरा में उत्तक कोशिकाओं का नम। और कोई बच्चों? और कोई? लिखा दिया जाए फिर इसको, लिख लेगा अपने से तो लिख लो। फिर बच्चों नीचे लिख लो, वो जो आंसर लिखा है उसके नीचे लिखो लासिका के कार्य निम्नलिखित है। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों लासिका क्या है, तो लासिका क्या परिभाषा देना है। अगर पूछ दिया लासिका क्या है, इसके कार्यों को लिखे, तो लासिका की परिभाषा भी देना है और तब उसके कार्यों को लिखना है बच्चों। निम्नलिखित है, जिस पेन से लिखना है उस पेन से लिखो। वहाँ पे तो ब्लू या ब्लैक ही लगाना है, दो को कलम लेकर यूज करना है। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन कहते हैं बच्चे, पॉइंट नंबर अगर दे रहा है ब्लैक से तो ब्लू से लिखना है, अगर ब्लू से दे रहा है तो ब्लैक से लिखना है। एक उसे लिखते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं रहता। हाँ भाई, हाँ घावों को भरना कोई बात नहीं, लिख सकता है अपने से। लिखो बच्चों, लासिका के कार्य निम्नलिखित है। लासिका के कार्य निम्नलिखित है, अपने से लिख लो, बोर्ड पे देखने की क्या आवश्यकता है। घावों को भरना, घावों को भरना, घावों को भरना। दूसरा बच्चों, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक करना, क्या करता है। तीसरा बच्चों, उत्तक कोशिकाओं को नम रखता है। तीसरा बच्चों, उत्तक कोशिकाओं को नम रखता है। लिख लिया बच्चों। लिख लिए? नहीं बोलते क्या बात, सांप सूंघ गया क्या? हो गया बच्चों, आगे चले फिर। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फिर से शुरू से जो टॉपिक लिखा है, रक्त दाब क्या है। रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर जो लगाया गया दाब होगा, सामान्य मानव का जो बीपी होगा 80/120, 120 को सिस्टोल और 80 को। क्लियर हो? लासिका क्या है, इसके कार्य को लिखे। लासिका बच्चों एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है।
इसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का हल्का। इसमें प्रोटीन की लेकिन WBC की मात्रा। इसमें धमनी और शिरा लेकिन लासिका वाहिनी। इसके कार्य निम्नलिखित है बच्चों। घाव को पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाह करना। तीसरा बच्चों उत्तक कोशिकाओं को क्या क्लियर हो। आगे बात करते बच्चों आगे। अगर पूछा तो 5 नंबर में, ना पूछा तो कोई बात नहीं है, कम से कम नॉलेज तो रहेगा। फिर बच्चों बात करते हैं रुधिर और लासिका में क्या अंतर है। किसमें बच्चों? रुधिर और लासिका में। रुधिर और लासिका में बच्चों क्या अंतर है? या बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, स्पष्ट करें, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों। लासिका, रुधिर और लासिका में क्या अंतर है तो हमें लिखना है लासिका और रुधिर में निम्नलिखित अंतर है। हमें क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत बच्चों। एक साइड हम लिखेंगे क्या चीज़? रुधिर, और एक साइड बच्चों लासिका। क्या लिखेंगे बच्चों? और बीच में एक प्यारा सा लकीर दे देंगे, ठीक है, ताकि गलत ना हो। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं रुधिर का। किसका बच्चों? तुम सोच करके हमें जवाब दो। क्या रुधिर जानता है या नहीं जानता? बिल्कुल जानता। ब्लड कैसा रंग होता है ये बता दो। क्या बच्चों? और अभी लासिका तो पढ़ा है। कैसा होता है बच्चों? पीला होता है कि नहीं होता है? क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो? भाई हम कह सकते हैं कि रुधिर का रंग लाल होता है और लासिका का बच्चों पीला होता है या हल्का पीला होता है। क्लियर हो? रुधिर में बच्चों कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेकिन लासिका में क्योंकि ये ब्लड है भाई, अगर ये ब्लड है, रुधिर ब्लड है, खून है, तो ये किसके कारण लाल हुआ? किसके कारण बच्चों? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन क्या क्लियर हो ना? पहली बात हमने क्या कहा कि भाई इसका जो रंग होता है, इसका लासिका का बच्चों, लासिका का, इसका हम कह सकते हैं बच्चों पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसका रंग क्या होता है बच्चों? लाल होता है। और इसका रंग बच्चों, इसका रंग या पीला होता है या हल्का पीला होता है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात करें, इसमें क्या पाई जाती है? कणिका पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे कीटाणु कणिका पाए जाते हैं। इसमें बच्चों नहीं, अगर रुधिर है तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होगा, तो मतलब इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें बच्चों हीमोग्लोबिन बच्चों क्या होता है? नहीं, इसमें है ना बच्चों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और इसमें जो रक्त के लिए परिसरण चरण होता है ना, दोहरी होता है। क्या होता है? इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरी कहने का मतलब बच्चों, जो ब्लड है ना हमारे शरीर में, दो तरीके से, एक
क्या होता है, धमनी होता है और एक सिरा होता है। एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। लेकिन बच्चों इसमें है ना बहाव जो है ना एक ही दिशाओं में होता है। इसमें बहाव क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 बच्चों। पॉइंट नंबर 5 इसमें है ना बच्चों इसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है और इसमें जो है ना फाइब्रोनोजेन, क्या चीज़, फाइब्रोनोजेन नामक हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनोजेन नामक हार्मोन नहीं पाया जाता है। क्या क्लियर हो। लासिका की बात करें बच्चों, बताओ रुधिर का रंग कैसा होता है, और इसका बच्चों इसमें कानिका, इसमें कानिका, इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें दोहरी परिसंचरण, इसमें एक ही दिशा में। क्लियर हो। किसी को पूछना बच्चों एक बार फिर से, इसका रंग क्या होता है, इसका रंग इसमें बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें दोहरी, इसमें अपने से लिख लेगा पक्का, कौन कौन लिख लेगा। इसको रफ कर दिया जाए, चलो रफ करते हैं, चलो देखते हैं कौन कौन लिख रहा है। ठीक है बच्चों, हम रफ कर दिए, जल्दी लिखो। रुधिर और लासिका में क्या अंतर है, रुधिर और लासिका में क्या अंतर है, रुधिर और लासिका में बच्चों क्या अंतर है। रुधिर और लासिका में क्या अंतर है, लिख लो बच्चों। रुधिर और लासिका में निम्नलिखित अंतर है। लिख लिया बच्चों, एक साइड रुधिर और एक साइड लासिका। अपने से आंसर लिख लो, देखते कौन कौन लिखता है। एक साइड रुधिर बच्चों, एक साइड लासिका, बीच में लकीर। रुधिर का पहला पॉइंट, इसका रंग लाल होता है। हाँ तो नहीं बताएंगे, चलो लिखो, जहाँ पे फंस जाना वहाँ पे बोल देना, ठीक है। लिखो जब तक हम साइड में हैं, ठीक है। पानी पी लिया जाए, पिएगा तू लोग, नहीं पियो, बोलते हम हैं, पिएगा तू लोग। दूसरा, इसमें कानिका पाई जाती है, इसमें कानिका नहीं पाई जाती है, यानी तू लोग लिख लिया होगा, उसके बाद हम बोल रहे हैं। इसमें कानिका पाई जाती है, तू नहीं लिख पा रहे रे, तुमसे नहीं लिखा था, कहाँ लिख रहा है अभी, तुम तो पॉइंटों भी नहीं चालू किया, लिखना फास्ट में। लिख लिया बच्चा। तीसरा पॉइंट, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 हमने बोल दिया, अपना मिला लेना। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हाँ सर बता रहे हैं कि मिलाने के लिए बोल रहे हैं, मिलाने के लिए बोल रहे हैं, जिसका हो सके। हाँ बोल। इसमें परिसंचरण होता है, तो आप परिसंचरण, इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें, हाँ इसमें लिखो, अब लासिका वाला में इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होती है। लासिका वाला में इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होती है।
तीसरा पॉइंट लिख लिया बच्चों, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चौथी बात, इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर की बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र लिख लिया रे छुटका, रे लिखा छुटता नहीं ना, बोल देना अगर फास्ट हो तो। इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होती है, इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होती है। इसमें बहाव अभी वो दूसरा ही पॉइंट में है, दो खींच के एक जहाँ पर। इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होती है। लिख लिया बच्चों। पॉइंट नंबर फोर्थ की 5। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है रुधिर में, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। हाँ रुधिर में बच्चों, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। और छोड़ मत देना, 5 नंबर में पूछेगा। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, इसमें फाइब्रोनोजेन, लासिका में लिखना, इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाया जाता है। लिख लिया बच्चों, हार्मोन नहीं पाया जाता है। लिख लिया बच्चों, फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाया जाता है। जिसका छूट गया बच्चों मिला लो, एक बार शुरू से हम सीरियल बोल देते हैं। इधर ध्यान दो। इसमें बच्चों रुधिर की बात कर रहे हैं, इसका रंग लाल होता है, इधर ध्यान दो, और इसका रंग बच्चों पीला होता है। इसमें इसमें कणिका पाई जाती है, इसमें बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें, और इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन इसमें बहाव है ना बच्चों, लासिका की बात कर रहे हैं। और रुधिर में बच्चों सभी प्रकार के प्रोटीन, और इसमें बच्चों इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन बताओ ना, याद किसको किसको हो गया, बोलो। इसका रंग लाल होता है, इसका रंग हल्के पीला होता है। इसका रंग, इसमें कणिकाएँ पाई जाती है, इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें परिसरण तंत्र दोहरी परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। इसमें बहाव सभी दिशा होता है। और कोई, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनोजेन नामक हार्मोन नहीं पाया जाता। और कोई बच्चों, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें कणिकाएँ पाई जाती है, इसमें कणिकाएँ नहीं पाए जाते हैं। इसका दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाया। और कोई बच्चों, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें कणिकाएँ पाई जाती है, इसमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती। इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। इसका दोहरा, इसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। इसमें एक ही बहाव एक दिशा में पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें फाइब्रोनोजेन हार्मोन नहीं पाए। और कोई बच्चों, पीला होता है।
इसमें इसमें बाहर भी दिशाओं में होता है, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, इसमें और कोई बच्चों? हार्मोन पाया जाता है। और कोई? इसका रंग लाल होता है, इसका रंग पीला होता है, इसमें कनिकाएं पाई जाती हैं, इसमें कहने रहती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एक रहता है, इसमें दोहरी संचरण तंत्र पाई जाती है, इसमें हार्ट की सानुक्रिया, इसमें दोहरा इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है, इसमें फाइब्रोन और जेल हार्मोन। और कोई बच्चों? और कोई? जल्दी बोलोगे तो बोलो, जल्दी फास्ट बोलो बच्चों। और कोई? और कोई बच्चों बोल सकता है? कोई बोलो अपने से, ये नहीं पर्सनली हाँ ये बोलेगा। और कोई बच्चों बोलेगा कोई? और कोई? एक बार रिकॉल करवा दे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, रक्तदाब क्या है। जो रुधिर के विरुद्ध भित्ति पर जो दाब लगता है या भित्ति पर लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। सामान्य मानव का जो बीपी होता है 80/120 होता है। 120 को सिस्टोल और 80 को क्लियर हो। लासिका क्या है, इसके कार्य को लिखे। लासिका एक प्रकार का बच्चों द्रव होता है, तरल द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा बच्चों क्या होता है? हल्का हल्का। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन WBC की मात्रा बच्चों, WBC की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें धमनी और सिरा नहीं पाया जाता है, लेकिन लासिका वाहिनी पाया जाता है। इसके कार्य निम्नलिखित है बच्चों। पहली बात कि घाव को दूसरा बच्चों पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक। तीसरा बच्चों उत्तक कोशिकाओं को नम रखना। क्या रखना बच्चों? बात करते 5 नंबर में पूछेगा लासिका और रुधिर में क्या अंतर है। यार रुधिर और लासिका में क्या अंतर है बच्चों? निम्नलिखित अंतर है। रुधिर का रंग लाल होता है, इसका पीला होता है। इनमें कनिकाएं पाई जाती है और इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र और इसमें बहाव एक ही दिशाओं में होता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन और इसमें बच्चों क्या यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक? किसी को पूछना बच्चों यहाँ तक की टॉपिक में जिसको लगता है ये सर हमें डाउट है, बिल्कुल पूछ सकता, मोस्ट वेलकम है, पूछ सकता पूछना किसी को। और ड्रीम 4 450 कौन कौन है? हाथ उठाएगा। ड्रीम 4 450 में किसका है? 480 470 450। हाथ उठा, भगवान तुम्हें हाथ दिया है। अरे बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग कि हम लोग क्या बने बच्चों? मानव। नहीं तो देखता होगा छोटी छोटी कीड़े मकोड़े को देखता होगा, तुम लात रख करके उससे निकल जाते होगे, है कि नहीं है? कितना आदमी का ड्रीम 4 450? ड्रीम 4 सिर्फ 450 में किसका है? 1 2 3 4 5 6 3 6 470 में 470 1 2 3 480 किसका था? एक ही आदमी का 480। मतलब टारगेट है। तो इसके लिए बच्चों ये कहना और करना बहुत अंतर है ना? कहना और करना बहुत अंतर है बच्चों। इसके लिए घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है ना बच्चों। केकरे को देखा है? केकरा क्या करता है? दूसरा केकरा अगर ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे वाला केकरा क्या करता है? नीचे घिसता है ना। तो बस यार 6 से 7 मंथ तेरे पास बचा है और कमरे में कैद हो जाओ यार, कमरे में कैद हो जाओ और दिखा दो उस दुनिया वाले को, आस पड़ोस के लोगों को दिखा दो यार मेरे अंदर भी वो टैलेंट है, मेरे अंदर भी वो जज्बा है, हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो यार जो तुम्हारा क्लासमेट होगा ना और जो तुम्हारे पड़ोसी होगा वो अगर पास हो जाएंगे तो तुम्हारे माँ बाप का सर है ना नीचा हो जाएगा कि भाई मेरा लड़का नहीं पास हुआ है। क्या सुनाएंगे उसको, क्या कहेंगे कहानी? अगर तुम मेहनत करेगा तुम्हारा अच्छा रिजल्ट होगा, तुम्हारे माँ बाप गर्व से कहेंगे हाँ मेरा भी बच्चा है ना इतना नंबर लाया है, इतना अच्छा नंबर लाया है, इन बच्चे को है ना आगे के लिए पढ़ने के लिए भेजना चाहिए।
अगर इन दोस्तों यारों के चक्कर में भटक जाओगे ना, तो दोस्त आज है कल बिछड़ जाएगा, आज है और कल बिछड़ जाएगा। सुनो सबको, सुनो सबका बात, करो अपना, सुनो सबका बात और करो अपना। हमेशा पॉजिटिव रखा करो दिमाग को, पॉजिटिव रखा करो। सोचो यार, तुम्हारी ये पहली पौधान है, बार बार समझाते, ये तुम्हारी पहली पौधान है। अगर तुम गिर जाओगे ना इस पे, अगर इस पौधान से गिर जाओगे तो कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है ना? 12 घंटा 14 घंटा खटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे आसान चीज़ है ना बच्चों, क्या चीज़ है? पढ़ाई। क्या चीज़ है? पढ़ाई है। अगर तुमको लगता है कि पढ़ाई नहीं यार, पढ़ाई सबसे हार्ड है ना, तो आज धूप देखा है, धूप देखा है ना कितनी कड़ी थी, और कल भी होगा। और कल है ना, ट्राई कर लेना, मॉर्निंग में सुबह कुदाल डालना कंधे पर और चल जाना। बस 1 से 2 घंटा काम करेगा ना, मालूम चल जाएगा क्या कहानी है, पढ़ाई और काम में क्या अंतर है। तो बार बार समझा रहे हैं, समझ लो, समझ लो, पढ़ना पड़ेगा। ड्रीम है, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों यहाँ का नियम है, लास्ट सेक्शन आते तक तुम्हारा उतना ऑटोमेटिक तुम्हारा दिल कहेगा यार हाँ इतना नंबर मेरा आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन बच्चों अभी से रखा, अभी से मेहनत करेगा ना, तो थोड़ा और लगेगा नहीं यार इससे भी ज़्यादा आ सकता, इससे भी ज़्यादा आ सकता। क्योंकि यार तुम माँ बाप के जिगर के टुकड़े हो, और वो माँ बाप क्या होगा अगर तुम गिर जाओगे तो उन माँ बाप की आंखें नम हो जाएगी। तो उसके लिए भी सोच लिया करो, और दिमाग इधर उधर मत भटकाया करो। क्योंकि ये एज बहुत ख़तरनाक एज होता है, और जिसने भी इस एज को संभाल लिया ना बच्चों, अच्छा इंसान बन जाता। जिसने भी इस एज को संभाल लिया ना, बहुत अच्छा इंसान बन जाता बच्चों। क्योंकि किशोरावस्था है ना, सबसे ख़तरनाक होता है। दिमाग तुम्हारा कभी कभी डिमोटिवेट होगा, कभी या कर लेते वाह कर लेते। अपने आप को कंट्रोल करो, प्रेम करो। दोस्ती किससे? किताबों से। किससे? किताबों से। तब भी हो पाएगा कुछ भी यार, तब भी हो पाएगा कुछ भी। ये नहीं तो यार अपने लिए ना कुछ भी कर सकता। कुत्ता भी है ना अपना पेट पाल सकता, लेकिन उन माँ बाप के बारे में भी तो सोच लिया कर कि उसके लिए भी हमें कुछ करना है, मेहनत करना है भाई, मेहनत करना है। चाहे जैसे कर लो, हंस के कर लो, रो के कर लो, लेकिन मेहनत कर लो। आज नहीं करोगे ना, तो ये बात मेरा याद रखना, और रिकॉर्ड हो रहा है, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हें ज़रूर याद आएगा मेरा, नहीं याद आया तो मेरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेरा आईडी, और मिल जाएगा ये कहानी कभी कहा हुआ था। तो भाई हम चाहते कि अगर हम ठोकर खाए तो बच्चे को ठोकरें नहीं खाने दें। क्योंकि टीचर का कर्तव्य क्या होता है कि अगर आपके पैरों में अगर कांटा चुभा इस रास्ते से, इस रास्ते में बच्चों को मत जाने दीजिए ना, फिर उनको भी तो चुभ जाएगा, उनको भी तो चुभ जाएगा। तो फिर आपका टीचर होने का नाता क्या? फिर आपका टीचर होने का नाता क्या है? तो मेरा काम है बच्चों तुम्हें समझाना, और तुम्हारा काम है समझना। और नहीं समझोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम तुमको कमा करके तो खिला नहीं सकते, माँ बाप ही खिलाएंगे। तो उन माँ बाप के बारे में भी सोच लिया करो। क्योंकि दुनिया का हर एक चीज़ चाहता है बच्चों, चाहे किसी भी फील्ड को उठा करके देख लो, सब चाहता है कि वो हमसे नीचे रहे, सब चाहता है ये दोषी रहे, सब चाहता है ये गलत कामों में फंस जाए। लेकिन टीचर एक ही चीज़ चाहता है कि मेरे यहाँ जो भी बच्चा है ना, पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने। और टीचर कभी बच्चे के बारे में नहीं सोचता कि मेरे यहाँ का बच्चा फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए। टीचर ही एक ऐसा चीज़ है ना बच्चों, वो सोचता है कि हमारे यहाँ का बच्चा जो भी है ना, अच्छा नंबर लाए। लेकिन बच्चों चाहे किसी भी फील्ड को उठा करके देख लो, किसी भी फील्ड को उठा करके देख लो ना यार, वहाँ पे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश। भाई हमें मेहनत करना है और शिक्षक की बातों से चलना है। तो मेहनत कर लिया करो,
और मेहनत करेगा तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा थोड़ी देर के लिए नाम हो जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पे पढ़ रहे थे, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए एहसान तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे माँ बाप का एहसान रहेगा कि हाँ मेरा भी लड़का इतना अच्छा नंबर लाया, हम इसको बाहर भेजे पढ़ने के लिए। अगर ये चाहता है तो तुम्हें बच्चों स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना टारगेट है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा। इधर उधर घूमने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 6 मंथ बीत चुका है तुम्हारा, है ना? बीत चुका, अरे बीत चुका है ना, बस 6 मंथ बचा है तेरे पास, और इसी 6 मंथ में तुम्हें निखरना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कर लो मेहनत, कर लो मेहनत, क्योंकि हमारी भी उम्मीद रहता है कि मेरे यहाँ जो टिक गया वो बिक जाएगा, 110% बिक जाता है, अच्छा आ जाता है। ठीक है बच्चों, मेहनत करेगा ना, पक्की बात है। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।